हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर मैंने डाला था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया था। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया हो। मैंने ये कहा था कि अंडर रूट के अंदर -2 इंटू अंडर रूट के अंदर -3 की वैल्यू क्या होगी। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजनरी होता है। तो आपको पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, रूट लेके -2 इंटू -3 अंडर रूट 6 कर देंगे। वो गलत है, क्योंकि वो सिर्फ रेशनल नंबर के लिए होता है। ये रैशनल नंबर, सॉरी, वो केवल इरेशनल नंबर के लिए होता है। ये इरेशनल नहीं है, ये इमेजनरी बन चुका है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसको पहले ये 2 इंटू -1 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे इसको 3 इंटू -1। ठीक है, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ पे 3 इंटू आई का स्क्वायर। तो अब आप जानते हो भाई -1 आई स्क्वायर होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू आई, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू आई। तो रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी रूट 6 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 का मतलब -√6। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, तो उसके अनुसार ये -√6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z बराबर x प्लस आई वाई है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ ये x हमारा क्या है, तो इसको लिखा जाएगा आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, और इस y को क्या लिखा जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z, मतलब y। ठीक है, याद रखिएगा, ये x को बता रहा है भाई। i सिर्फ इसलिए लगा होता है ताकि i किसी भी नंबर के साथ अगर लगा हुआ तो मतलब वो इमेजनरी पार्ट को शो कर रहा है। आगे हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ बताएंगे कि कैसे ये क्या रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को ग्राफ पेपर में मतलब उस पर आर्गन प्लेन पे कैसे दिखाते हैं। आर्गन प्लेन क्या होता है वो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स, जिस तरीके से रियल नंबर में आपका क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला है हमारा एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन एक साथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए दो नंबर है, z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू, देन तो z1 प्लस माइनस z2 अगर करें प्लस या माइनस, तो इसका मतलब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन प्लस माइनस x2 प्लस आई वाई टू। तो अब आपका क्या होगा, रियल वाला रियल के साथ जाएगा और इमेजनरी वाला इमेजनरी। हमेशा याद रखें, रियल का इमेजनरी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस माइनस x2, और इन दोनों में क्या होगा, i कॉमन हो जाएगा, प्लस आई वाई वन प्लस माइनस वाई टू। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरा है हमारा, इसमें हम लोगे मल्टीप्लिकेशन पहले देख लेते हैं, फिर डिवीजन देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, z1 इंटू z2। तो z1 में हमारा क्या है, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू। तो अब आप क्या करोगे, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करोगे, पहले x1 का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2, फिर x1 का इसमें होगा प्लस आई x1 इंटू वाई टू, प्लस इसका करेंगे तो आई y1 x2, और फिर इस i का इसमें होगा तो हो जाएगा ये i का स्क्वायर y1 y2। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस, इन दोनों में i चाहो तो कॉमन ले लो, आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस y1 y2, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, और इसमें से ये एक साथ ले लो, x1 y2 प्लस y1 x2 इंटू में i। बस ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड है, उसके बाद है हमारा डिवीज़न।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है उस देखते हैं। Z1 अपॉन Z2 मतलब x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। तो आप देखिए एक रियल मतलब यहाँ पे दो हैं, एक ऊपर एक नीचे। डिवीजन में क्या होता है बेटा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब नीचे हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। और याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें नीचे से हटाना है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस आई वाई टू है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस आई वाई टू से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं x2 माइनस आई वाई टू से, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले x1 का सब में जाएगा तो x1 x2, फिर इसमें करेंगे तो माइनस आई x1 y2, फिर इसका करेंगे तो प्लस आई y1 x2, फिर ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी जैसे साफ साफ दिख रहा है। देखिए आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 और प्लस y1 y2। इसको आई स्क्वायर माइनस वन आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसके डिवाइड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका इन दोनों में अगर देखो तो आई कॉमन ले लो, तो आई जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 x2 माइनस x1 y2, इसके भी डिवाइड में क्या रहेगा, ये यही क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा डिवीज़न हो गया। डिवीज़न हमने क्या देखा कि कैसे दो नंबर को डिवाइड करने पे हमारा ये पार्ट आ रहा है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ टू देखिए होता क्या है ना, रियल नंबर में इक्वालिटी आसान होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी के लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि चेंज हो गया ना, इसमें दो चीज़ें मिल आ गई हैं मिक्स, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम इक्वालिटी लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इफ Z1 और Z2 आपस में बराबर है, तो क्या होगा, जबकि Z1 क्या है, x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, जो रियल वाला है वो रियल के बराबर होगा और जो इमेजिनरी वाला है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। मतलब जो x1 है वो x2 के बराबर हो जाएगा एंड जो y1 है वो y2 के बराबर हो जाएगा। मतलब रियल वाला रियल के बराबर और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर, इस तरीके से रहते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया, जैसे मान लो ले लिया इफ a प्लस टू प्लस बी माइनस थ्री इंटू आई इज इक्वल्स टू टू माइनस बी प्लस a माइनस थ्री इंटू आई, देन a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप देखो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, जो a प्लस टू है दैट विल बी इक्वल्स टू टू माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0। और ये वाला जब लेंगे तो क्या होगा, b माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ए माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आ गया हमारा a इज इक्वल्स टू बी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो जो होगा वो a और b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम। उसको आपको एक पहले लॉन्ग कट मेथड बताएंगे, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बताएंगे जिससे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाता है उसको देते हैं। स्क्वायर रूट आप जानते हो क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है। जैसे 25 है, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, +-5 आता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, स्क्वायर में हेडिंग डाल दे रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, बहुत आता है ये इवन कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है, एनडीए में तो बहुत पूछा जाता है ये, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। हम मान लेते हैं लेट जो इसका स्क्वायर रूट है, मतलब अंडर रूट के अंदर 3 - 4i, वो शो हो रहा है x + i y के बराबर। मतलब जो x और y आएगा वो इसके स्क्वायर रूट को शो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट, स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा 3 - 4i और इधर आ जाएगा x + i y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले लो, a² + b² + 2ab और इधर है 3 - 4i। i² क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा x² - y² + 2xy इंटू में i। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 - 4i। तो देखिए ये वाला रियल इक्वेट कराइए, इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा ना, विथ साइन। तो ऑन कंपेयरिंग, जैसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - y² बराबर 3 एंड जो 2xy है दैट विल बी इक्वल्स टू -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² होल स्क्वायर हो जाएगा, या x² + y² बराबर ले लो, अंडर रूट के अंदर होता नहीं आइडेंटिटी, a + b बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab, बस वही चीज़। तो x² + y² बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x² - y² का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4x² y²। ठीक है, 2ab होता है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो 2ab का मतलब हो जाएगा 2, भाई इसको होल स्क्वायर खोलो, देखो ये आएगा x² + y² -2ab + 4ab कैंसिल आउट होगा, तो x² + y² + 2x² y² आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमें फ़ायदा क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अंडर रूट के अंदर जैसे ही तुम इसकी वैल्यू देखो वहाँ से, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हैं, 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। सो x² + y² विल कम आउट 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम 1 and 2, तो क्या होगा, x² - y² 3 के इक्वल है और x² + y² किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो जैसे ही सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट होगा, 2x² = 8, x² बराबर 4, तो x बराबर ±2 ये आ गया। एंड अगर मैं 1 और 2 को माइनस कर दूँ, 2 एंड फ्रॉम 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 2y² = 5 - 3, 2 2 कैंसिल आउट, y² = 1, तो y = ±1, ये y की वैल्यू आ गई। नाउ हमारा स्क्वायर रूट हमारे सामने है, क्योंकि अंडर रूट में 3 - 4i कहीं ना कहीं x + iy के बराबर है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, +-2 और y की वैल्यू +-1, प्लस माइनस कॉमन ले लो और यहाँ आ जाएगा 2 + i। तो ये हमारा आंसर है। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो
तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना बोरिंग है ना, बहुत लंबा है ना, ये तो हो गया आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये एनडीए में आ जाए तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इतना करने में ही कम से कम 5-6 मिनट हमारे चले जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिससे ये तुरंत आएगा। तुरंत का मतलब मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस ट्रिक को जानने के लिए आप लोग उत्सुक होंगे ना, आइए देखते हैं। यस, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, प्लस माइनस आएगा ही, किसका 3 - 4 है। प्लस माइनस क्यों लगा दी, क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों आता है। बहुत ध्यान देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 - 4i में से जो ये वाला हिस्सा है इसको अलग कर लो 4i। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि होल स्क्वायर, अच्छा अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर अगर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यही होगा। तो 4i को हमें क्या करना है, 2ab में कन्वर्ट करना है। तो 2ab का मतलब 2 अलग कर लो, तो 2 अलग करोगे तो 2i आ जाएगा ना। 2 हमें अलग करना ही करना है, कैसे भी नहीं हो। ठीक है, अब जो ये 2i आया, ये जो 2i आया है उसको, उसमें 2 ऐसे स्प्लिट करो पार्ट कि उसका स्क्वायरिंग करें और ऐड करें तो ये 3 मिल जाए ना। तो हमारा देखो 2i को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एक या तो 2, ये भाई एक तो हो सकता है 2i इंटू में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आएगा। एक क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि 2 इधर रखो और i को इधर रखो, भाई 1 × i मतलब i, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जरा देखते हैं, इसका स्क्वायरिंग करके ऐड करो तो 2i का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2i का स्क्वायर कितना होगा, -4 + 1 कितना आएगा, -3 आएगा। क्या -3 है क्या यहाँ, नहीं ना, तो ये वाला तो काम करेगा नहीं। यहाँ इन दोनों को जरा स्क्वायरिंग करके 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 1 i² - 1, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस, ये वाला हमारा कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ +3 है। बस आंसर आ गया। अब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब ये आप 3 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, और a² + b² - 2ab आया ना। तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 2 - i का, सॉरी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 - i का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 - i। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है। 3 - 4i है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व किए थे तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया था तो 5 - 3 2 आया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे, इसको स्क्वायर करने पे हमारा ये आएगा, ये नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे थे ना स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो 2x² 8 आया था, x² 4 आया था, x की वैल्यू +-2 आई थी। जब इसको हमने माइनस किया था फ्रॉम 2 - 1, तो 2 - 1 किए थे तो हमारा ये कैंसिल आउट हुआ था, और यहाँ पे आया था 2y² = 2। तो y की वैल्यू क्या आई थी, y² 1 आया था, y की वैल्यू आई थी +-1। तो स्टूडेंट अगर देखो यहाँ पे जो है माइनस है ना, माइनस, तो माइनस का मतलब ये है कि जब हम इसका लेंगे, अगर प्लस होगा तो बीच में प्लस रखा जाएगा, और अगर बीच में माइनस है तो आपको माइनस ही रखना है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो अंडर, यहाँ पे आपका क्या था, अंडर रूट के अंदर 3 - 4i, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस रखते। ठीक है, तो प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, और x + iy का मतलब हो जाएगा 2 - 1 × i। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, +-2 - i। आप स्क्वायरिंग करोगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम टेकन था, और यहाँ पे हमारा देखो तुरंत आ गया कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा बीच में तो यहाँ आपको प्लस लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट के बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इसी के, जो कि हमारा है, यस, अब जो मेन चीज़ है, अब मेन चीज़ आ गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम इसकी थोड़ा सा शुरुआत कर दे रहे हैं। आज हम आपको इसमें मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ताकि आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग
मतलब और अच्छी चीज़ें। अब आपके पास ग्राफ से कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया जाता है उस चीज़ को हम बताएंगे, ठीक है। बेटा एक बात याद रखो, आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर पढ़ा है ना, तो वेक्टर जैसे आप इतना याद रखो, अगर ग्राफ की बात आएगी तो जैसे आप वेक्टर ड्रा करते हो ना, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सेम वही चीज़ यहाँ भी चलता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको हम देख लेते हैं। तो हमें अब ले लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम उस पर फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जिस तरीके से कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आर्गन प्लेन होता है, ठीक है। देखिए ये दो एक्सिस होते हैं, ये हमारा होता है रियल एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है, और ये वाला हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट, रियल एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, चूंकि मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, z बराबर x प्लस आई वाई ना, तो ये वाला रियल पार्ट है तो ये रियल पार्ट पे शो होगा। तो मान लेते हैं कि रियल एक्सिस पे x हमारा यहाँ कहीं है, ठीक है, और आई वाई मान लो यहाँ है। तो अब ये पॉइंट कैसे शो होगा, तो y को आप पैरेलली ले जाओ x के, और x को y के पैरेलली ले जाओ, ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वही हमारा क्या शो करेगा, z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ भी ये x को हम कह सकते हैं आर ई ऑफ जेड, और y को कह सकते हैं आई एम ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि इफ़ z1 बराबर 2 प्लस 3i एंड z2 बराबर, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इफ z1 बराबर 2 प्लस 3i एंड z2 बराबर 5 माइनस 6i, देन which of the following is true। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। z1 बराबर z2 होगा, z1 इज ग्रेटर देन z2 होगा, थर्ड है z1 इज लेस देन आर इक्वल टू z2 होगा, चौथा, ठीक है, चौथा है कैन नॉट से, ऐसे लिख दिया कैन नॉट से, कांट से, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। ये एनडीए में भी आ चुका है और आईआईटी दोनों में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैंने जो आर्गन प्लेन के लिए बताया उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा इस आर्गन